नमस्कार प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं उत्तम और आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 के सीयूटी हिंदी मीडियम के यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग बातचीत करने वाले हैं, अगर 2027 में आपका भी सपना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बीएचयू में या जेएनयू में एडमिशन लेने का, तो इन यूनिवर्सिटी में आपको कॉमन डिफरेंस क्या है, क्या क्या इनका एडमिशन का प्रोसेस रहने वाला है, इन सभी जो टॉपिक्स है इनके बारे में आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, डीयू मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू मतलब आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और जेएनयू प्यारे साथी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, तीनों यूनिवर्सिटी के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहला आपका जो टॉपिक है वो है इनका काउंसलिंग सिस्टम, कि इनका काउंसलिंग सिस्टम आपका होता कैसे है। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक एडमिशन पोर्टल है जिसे आप CSAS पोर्टल के नाम जानते हैं। यहां पर जो एडमिशन होते हैं वो इसी पोर्टल के माध्यम से होते हैं। कॉमन सीट अलॉटमेंट सिस्टम आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, ये कोई अलग चीजें आपकी नहीं कराता। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी एडमिशन होगा वो CSAS पोर्टल के थ्रू होगा। ठीक है, चलिए अगर बात करेंगे प्यारे साथी बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में, तो इसका एक एडमिशन पोर्टल है जिसे आप CAP के नाम जानते हैं, सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पोर्टल। तो यहां पर जो है सीधा सीधा जो एडमिशन होता है वो कैप के माध्यम से होते हैं। हालांकि जो आपकी जो यूनिवर्सिटी है बीएचयू, ये कुछ विशेष कोर्सेज के लिए आपका क्या कराती है, एंट्रेंस वगैरह अपने एंड पे भी कराती है। जेएनयू तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, तो जेएनयू एडमिशन पोर्टल है इसका और स्वतंत्र प्रवेश पोर्टल इसका भी है। ठीक, तो इनके एडमिशन पोर्टल के बारे में हमने बात कर ली, इन पर एडमिशन कैसे होता है। ठीक है, डीयू यूनिवर्सिटी, इसमें पूरी तरह से एडमिशन होता है सीयूटी स्कोर की मेरिट के आधार पर होता है। अगर आपके सीयूटी में जो नंबर है वो बहुत अच्छे आते हैं, जैसे इसमें जो मेन होता है, एक आपका क्या होता है, लैंग्वेज होती है और 3 आपके डोमेन होते हैं। तो यहां पर जो मेरिट बनती है आपकी 1000 में से बनती है, और अगर आपको टॉप कॉलेज में जाना है तो आपको 940 से 950 नंबर तक आपको लेकर आने पड़ते हैं। तो 940 से 950 तक टॉप कॉलेजों में, बाकी 700 तक जो ऑफ कैंपस कॉलेज है और जो साउथ कैंपस के जो कॉलेज है उनमें एडमिशन आपका हो जाता है। बीएचयू में मुख्य रूप से जो एडमिशन है वो आपका सीयूटी के आधार पर भी होता है, लेकिन बीएचयू के विशेष कोर्सेज में आपके एंट्रेंस आपके अपने एंड पर भी कोर्स भी कंडक्ट कराती है जेएनयू। तो जेएनयू स्कोर के आधार पर होता है यहां पर, लेकिन यहां पर वंचित वर्ग ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को मिलने वाले अतिरिक्त अंक भी यहां पर बहुत अधिक क्या करते हैं, महत्व रखते हैं, जो वंचित वर्ग है। और इसमें जेएनयू में कंपटीशन इतना ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर जो है अंडर ग्रेजुएट की जो सीटें हैं वो बहुत ज्यादा आपकी लिमिटेड होती हैं। ठीक है, सीट अलॉटमेंट नियम, डीयू में आपके कई राउंड होते हैं। सीट मिलने पर आपको एक्सेप्ट करना होता है या आपको फ्रीज करना होता है। एक्सेप्ट कर लिया तो आपको सीट मिल गई, आपकी सीट फ्रीज हो गई, या फिर अपग्रेड के साथ आप सेकंड काउंसलिंग में जा सकते हैं, या आपका विड्रॉल का ऑप्शन होता है, आप बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, बीएचयू का आपका सीधे होता है 24 से 48 के अंतर्गत आपको लॉक या फ्लोट पर जाना होता है। फ्लोट का मतलब होता है सेकंड काउंसलिंग, और आपका लॉक, आपने सीट क्या कर ली, लॉक कर ली। जेएनयू को सीधे मेरिट लिस्ट नहीं आती, यहां सीधे आपकी सीट आपकी अलॉट होती है। अगर आपको पसंद आ रही तो एक्सेप्ट करो, नहीं तो ये आपके हिस्से से कट जाएगी। तो ये भाई साहब जो है जेएनयू बिल्कुल कट टू कट हिसाब रखते हैं। समझ पा रही है आपको। अब यहां पर यूजी सीटों की संख्या, अनुमानित जो आपकी सीटों की संख्या है उसके बारे में हम यहां पर बातचीत करने वाले हैं। देखो, साफ साफ बात है कि डीयू में सबसे ज्यादा आपकी सीट है लगभग 17,000 के आसपास, बीएचयू में आंकड़ा 10,000 और जेएनयू में आपका 340। अब आपका डीयू में और बीएचयू में सीटें ठीक है, लेकिन जेएनयू में सीटें इसकी अंडर ग्रेजुएट की कम है, बशर्ते जो आपके और अदर प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनके लिए सीटें इसमें जेएनयू में अधिकतर देखी जाती हैं, बाकी कम देखी जाती हैं। ठीक है, अब यहां पर बात करेंगे, विस्तृत सारांश आपका है काउंसलिंग सिस्टम डीयू। ठीक है, तो सीएसएस पोर्टल के आधार पर होता है, इसके आधार पर कैप के आधार पर होता है, और यहां पर जेएनयू एडमिशन पोर्टल के आधार पर होता है। प्रवेश का आधार पूरी तरीके से सीयूटी के स्कोर पर आधारित है, लेकिन यहां पर सीयूटी के स्कोर पर भी आधारित है और बीएचयू अपने एंड पर भी एडमिशन कराती है। ठीक है, चलिए सीयूटी स्कोर के साथ आपका डी प्राइवेट पॉइंट का यहां पर महत्व भी है। सीट अलॉटमेंट, कई राउंड होते हैं, एक्सेप्ट, फ्रीज और प्यारे बच्चे अपग्रेड के ऑप्शन होते हैं, और यहां पर 24 से 48 घंटे में आपका
कमिटमेंट फीस, लॉक या फ्लोट का आपका विकल्प होता है। मेरिट लिस्ट आती है और सीट एक्सेप्ट या डिक्लाइन का आपके पास ऑप्शन होता है। ठीक है, तो ये आपका टोटल कुल मिलाकर यहां पर इस तरीके से जेएनयू, बीएचयू और प्यारे साथी हमने बात कर ली दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप किसी ब्राउजर पर, जैसे गूगल पर मैंने अड्डा 24/7 टाइप किया है, ठीक है, जब यहां पर आप लोग जाएंगे तो नीचे की तरफ आप लोग यहां पर स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको कोर्स दिखाई देंगे यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम। तो यहां पर आप सीधे सीधे सीयूटी यूजी हिंदी मीडियम का जो कोर्स है वो आप लोग यहां पर देख लेंगे। अब जैसे ही आप देखेंगे सीयूटी आर्ट्स इन हिंदी, ठीक है, तो यहां पर जब आप आर्ट्स डोमेन के सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको जो कोर्स है ये आपका 2546 रुपए का मिल रहा है और जुलाई 38 के कूपन कोड के साथ। अगर आप यहां पर एक फैकल्टी कोड इस्तेमाल करते हैं, यहां पर आप लोग देखेंगे, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ, अब यहां पर आप लोग फैकल्टी कोड के साथ एक कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं उत्तम 21, उत्तम 21। जैसे ही आप उत्तम 21 कोड के इस्तेमाल करेंगे तो यह है जो कोर्स है आपका 2464 रुपए का मिल जाएगा। तो जो 38% डिस्काउंट आपका 40% डिस्काउंट में आपको बदल जाएगा। अगर मैं बात करूं जीएटी प्लस आपका जो लैंग्वेज का जो कोर्स है उसके बारे में, तो ये कोर्स आपको अभी डिस्काउंट चल रहा है, ये भी डिस्काउंट आपका कम होता रहता है, तो काफी कम आपको देखने को मिल सकता है। हिंदी प्लस जीएटी, और आप सभी को पता है कि हिंदी में आपको यहां पर पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, तो आप मेरे कूपन कोड के साथ इस कोर्सेज में जुड़ सकते हैं। यहां पर भी आप लोग सेम कूपन कोड यहां पर इस्तेमाल कर देंगे उत्तम 21। तो ये जो कोर्स है आपको मेरे लाल कितने का पड़ जाएगा, 1642 रुपए का पड़ जाएगा, जो 1697 का पड़ रहा था। तो 38% से आपका 40% डिस्काउंट इसके द्वारा आपको मिल सकता है। आई होप आज के सेशन में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप लोग कंप्लीट तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं तो आप अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और किसी भी कोर्स में एनरोल करें तो मेक श्योर करें कि उत्तम 21 कूपन कोड आप इस्तेमाल करें। जानकारी कैसे लगी कमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।